पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। एक और खबर थी जो मैंने शेयर करनी थी मुसलमानों के हवाले से, और इस पे हमें बड़ी तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। ये यूके में अफगानी रहते हैं और देखें किस तरह रहना अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान यूके की गवर्नमेंट ने तालिबान को एक दहशतगर्द हुकूमत करार दिया हुआ, यानी गद्दारी के मुतरादिफ है। लेकिन देखें ये अपने बच्चों को प्रिपेयर करके तालिबान के झंडों की पपियां की जा रही हैं, और अपने बच्चों रहना इधर है, तालिबान के पास नहीं जाना। ये भी पप्पी करेगा और अभी इसका बाप भी आके पप्पी करेगा झंडे को। ये इसका बाप है। ये hyundai गाड़ी रखी हुई है, मॉडर्न लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं और ये तालिबान को के साथ। तो इस तरह के रवैयों की वजह से, हालांकि डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म इस चीज की इजाजत नहीं देती, जो मैं अभी आपको कह रहा हूं कि मैंने ट्वीट की थी कि क्या इसको निकाल दें बाहर, वापस भेजें, चलो जी जाओ जरा वापस। तो कई हमारे टुन्नी भाई फौरन बैठे होते हैं तैयार, उसका भी जवाब देता हूँ। मैंने कहा ये इसका कैसे आप जो सेकुलर प्रिंसिपल वो तो नहीं कहता, वो कहता हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप टेररिज्म को सपोर्ट करें, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। तो स्वीट जस्टिस तो ऐसे है, मेरे अंदर का बंदा जो मेरा रैशनल माइंड कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता वरना हम में और उनमें फर्क नहीं रहेगा, लेकिन मेरा भी दिल करता है कि ऐसा को जरा पकड़ के जरा डालो ना जरा वापस, चलो जी, यानी मजा आए। फर्ज करो ना, अगर इसको जहाज में बिठा के चलो जी उत्तर काबुल देते हैं बच्चियां ना छोड़ दो, चलो बच्चे इसके कहेंगे पापा इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर तो खाने को भी नहीं है, घर भी बड़े गंदे हैं, मिट्टी भी उड़ती रहती है वगैरह वगैरह। तो फिर ये क्या करेंगे? तो मजा तो आएगा, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म एंड सेकुलरिज्म। लेकिन इसके ऊपर कुछ जेल वगैरह तो हो सकती है कि आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी कर दिया। तो एनीवे नीचे कुछ टुनियों के कमेंट थे, अच्छा जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान के हक में कई मुसलमान नारे लगाते हैं तो आप हमारे पे तनकीद करते हो कि भाई आपने इनको क्यों मारा है या पाकिस्तान जाने का ताना क्यों मारते हो। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और तालिबान, पाकिस्तान एक आपको नापसंद है, लेकिन पाकिस्तान एक डिक्लेयर टेररिस्ट स्टेट नहीं है दुनिया की नजर में। पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी है, जैसी भी आपको पसंद नहीं है, हमें भी शक थोड़ा तनकीद, लेकिन पाकिस्तान का तालिबान से कंपेयर करना बड़ा गलत है। ये ऐसे ही है कि, और अगर पाकिस्तान में कोई विराट कोहली के नारे लगाता है और उसको धमकी दी जाती है चलो जी इंडिया चले जाओ, तो हम उसको भी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन तालिबान और दाइश एक, एक डिफरेंट चीज है। तालिबान और दाइश जो है उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि उसको आप इससे पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए अगर दिल्ली में कोई पाकिस्तान की टीम के नारे लगा देता तो आप उसको जी कहें कि चलो जी पाकिस्तान चले जाओ, दैट्स नॉट फेयर, सो इट्स अ फॉल्स कंपैरिजन। मालीज आ गई, मालीज क्या कहेंगे इस पठान भाई के बारे में जो लंदन में जो तालिबान के झंडों को चुमियां ले रहा है। भाई लंदन का तो काम तमाम हो जाएगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। दैट्स वाई मेरी सबसे बड़ी रीजन जो इन चीजों पे बात करने की यही बनी थी कि यहाँ पर जब मैंने देखना शुरू कर दिया था कि ये हरकतें यहाँ हो रही हैं। अगर आपने तालिबान के साथ रहना है तो भाई वहां जाओ ना, ये इनकी फॉल्ट नहीं है, दिस इज अ फॉल्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारी गवर्नमेंट की लीनियंसी है, नहीं लेकिन गवर्नमेंट क्या क्यों नहीं करें, कुछ करेगी। नहीं लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं है ना, इसको इसको इस बात पे डिपोर्ट तो नहीं किया जा सकता। नहीं, क्यों नहीं किया जा सकता है? यहाँ पर राइट विंगर्स को आप बोलते रहते हो। यहाँ पर पता है उस दिन क्या बोला था? यहाँ पर एक बंदे ने कह रहा है कि सबसे ज्यादा खतरा कनाडा में ना लोगों को राइट विंगर्स से है। तो राइट विंगर्स तो किसी का गला नहीं काट रहे हैं भैया इस तरीके से, नहीं कोई लेकिन ऐसी गला काटने की आइडियोलॉजी बात है। नहीं, वो तो ये भी कहेगा ना हम मैंने गला नहीं काटा किसी का, वो तो ये भी कहेगा ना। लेकिन मैं आपसे ये कह मगर रहा हूँ कि नहीं नहीं आप वो एक तो कह रहे हैं ना। आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं ना। अब नहीं ये नहीं ये अच्छा बच्चे सुन ले। बड़े होकर तालिबान को ज्वाइन करेंगे तो फिर हाँ हाँ नहीं, नहीं तो तब एक्शन होगा उनके खिलाफ, जैसे कई लोग दाइश में गए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो आपने कहा कि राइट विंगर से खतरा है, वो ठीक है, लेकिन उसमें कोई ऐसा तो नहीं ना कर रहा कि राइट विंगर को उठा के
किसी जगह पे डिपोर्ट करने का कहा जा रहा हो, क्योंकि वो भी जो लिबरलिज्म और सेकुलर डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके खिलाफ है ना। आप उनको कहीं पे भेज तो नहीं ना सकते, अगर आपको नहीं, उनसे खतरा भी है। आई एग्री विद यू, मगर एक टेररिस्ट फ्लैग जो है आप फ्लाई कर रहे हो, उस पे कुछ तो इनको एक्शन लेना चाहिए हाँ, यार। एक्शन ये होना चाहिए कि Yes, जेल sir. वगैरह, ये है कि उनकी जेल वगैरह हो सकती है। जैसे अभी हमने एक खबर शेयर की थी, पिछले हफ्ते मैंने अपने इंग्लिश के शो में, बल्कि मैं वो खबर आपको दिखाता हूँ, आपको देख के खुशी होगी। आपने बल्कि बहुत छलांगे मारनी है। अच्छा, आपने कहना है कि हाँ, भाया मज़ा है, ईरान मैं में। कहती हूँ जब ये लेफ्ट और लिबरल्स में से किसी की गर्दन उतरेगी ना, तब जाके शायद ही कोई एक्शन लेंगे फिर। नहीं उतरी है ना कई लोगों की। लिबरल्स की कहाँ? नहीं, सैमुअल पति वगैरह जैसे लोगों की निकली है ना उन लोगों की, तो हाँ, तो फिर उसके बाद हुआ भी तो क्या ना, फिर देखो उन्होंने हाँ, थोड़ा सा वो उन्होंने किया। हाँ, उन्होंने फ्रांस की वर्ल्ड व्यू थोड़ा और है, लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये ऐसा ऐसा होता है ना फिर ये ये इंग्लैंड में ही हुआ, बड़ा लैंडमार्क किस्म का डिसीजन है, तो पहले कभी नहीं समझ आया था कि ये मौलवी, इसकी शक्ल मेरा ख्याल नहीं है इसमें, इस सीरियन था, इसने अपने 3 बच्चे उधर दाइश के पास भेज के शहीद करवा लिए, और फिर ब्राइटन की मस्जिद में जिहाद का ऐलान कर रहा था कि लड़ो, 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 मैंने अपने 3 बेटे उड़ा दिए हैं। अबू बकर दगीज़, बल्कि मैं आपको इसकी शक्ल भी दिखा देता हूँ। तो इसने क्या किया जी, उन्होंने पकड़ के फिर इसको अंदर जेल में डाल दिया। मैंने कहा ताड़ी ऐसी थी तैसी। तो ये है, ये आदमी, शक्ल देखो, नूरानी चेहरा। तो ये इन्होंने इसको जेल मगर कर दिया देखो 3 साल। बात वही है ना कि टैक्स पेयर के पैसों पे आपने इसको जेल में रखा हुआ है। अब तो वो आप मान अभी लीजिए अब तो क्या वापस आ करें गया अब? ना, वो भी तो वापस आ गया ना, अंजुम चौधरी, वो भी तो गया था नहीं, ना अंदर। नहीं, नहीं, लेकिन चलें ठीक है, लेकिन वो कोई अब बात तो नहीं कर सकता, उसके ऊपर 24 घंटे रखा जाता है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, अब क्या करें? अब समुद्र में फेंक दें, वो तो फिर कातल और बच्चों के जो बच्चों से ज्यादती करते हैं, वो भी तो टैक्स पेयर के फंड पे ही होते हैं ना, तो अब इसमें कौन सी अच्छी बात है? ये तो आई करना नो, बट जरूरी आई है। थिंक दीज पीपल आर नॉट गोना चेंज। अच्छा, आप इंग्लैंड की बात करो तो आज मैंने एक और वो पोस्ट नहीं, देखी थी लेकिन इसको तो 3 साल जेल की है ना। नहीं, लेकिन ये फैसला तो ठीक है ना। हाँ, नहीं नहीं, वो तो दैट्स गुड, खुदा का शुक्र है, आई मीन साइंस का शुक्र है कुछ हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। मैं ही तो बता ये, रही हूँ कि मैंने जी, बसेस नहीं होती हैं और डबल डेकर बसेस होती हैं, तो आज ही मैंने हाँ, सुबह वो तस्वीर देखी है, तो उस पे मैंने भी आज देखा था, देखे ज़कात के तो लिए चलते हैं। मैंने भी देखी थी आज यहाँ पे, ज़कात का एक पे ऐड चल रहा था। एक पे इसी, नवाज शरीफ की तस्वीर और शहबाज शरीफ की कि चेंज पाकिस्तान करके इतना बड़ा वो लगा के वहां पर उस पे कैंपेन चला रहे हैं, वो इंग्लैंड में कैंपेन चला रहे हाँ, नहीं वो असल में 7 मई को कल इधर इमरान खान ने मेरा ख्याल आना है, या पता नहीं कोई पता नहीं खुद आएगा या क्या करेगा, वो सुना तो है 7 मई को उसने कोई लंदन में कोई बहुत बड़ी तकरीब करनी है। तो चलो ये तो प्राइवेट कैपेसिटी में हो रहा है ना, वो तो अपने प्राइवेट इश्तिहार दे रहे हैं, इसमें तो हैं। कोई नहीं, ऐसी बात मगर नहीं, वो तो पैसे ट्रंप हैं कह रहे हैं। नहीं मुल्क के लिए, मगर आप वहां दूसरे नहीं वो मुल्क में पार्टी जाके दे तो रही है पैसे ना। खर्च कर रहे हो। नहीं वो That's- पार्टी कर रही है ना, वो तो पार्टी के, वो तो और ऐसा भी नहीं, पार्टी भी नहीं, इनके अपने प्यार करने वाले इतने होते हैं कि वो कर रहे हैं इसमें तो, हम्म। क्योंकि इसमें तो आपको ट्रंप वगैरह के पीछे हाथ मिल जाएंगे इधर, यानी नहीं, जब वो वो, तो है, मगर ट्रम्प का इश्तेहार आपको पाकिस्तान में तो नहीं मिलेगा ना। अब ये नहीं तो लेकिन एक, अगर कोई डालना, नहीं लेकिन अगर कोई डालना चाहे तो डाल भी सकता, वो तो उनके ऊपर, वहां पे अमरीकी रहते नहीं है तो और बात है ना। हाँ, मगर मैंने दूसरे मुल्कों में जैसे इंडिया में कैनेडियन पॉलिटिक्स नहीं देखी है, मगर मैंने यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स देखी है, यहाँ के चैप्टर्स देखे हैं इंडिया वो के रहते हैं ना यहाँ पे, वह एंड स्टफ कनाडा लाइक दैट। लेकिन इंडिया में कैनेडियंस रहते नहीं है ना मालिक। मैं वही बात कर रही हूँ, कैनेडियंस कहीं भी चले जाएं, किसी भी मुल्क में आप चले जाओ, कनाडा चाइना में चले जाओ, किसी भी मुल्क में, आप दूसरे मुल्क की पॉलिटिक्स वहां क्यों लेकर आ रहे हो? राइट, आई कैन अंडरस्टैंड कि उस मुल्क में, अपने मुल्क में रखें, आप दूसरे मुल्क में दूसरी पॉलिटिक्स, आई एम अगेंस्ट दैट कि आप यहाँ पर आके नहीं पीटीआई लेकिन वो तो और या इश्तिहार दे रहे हैं ना, वो तो इश्तिहार दे रहे हैं ना कि क्योंकि इधर एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है, तो आप अपना वोट हमें दे दें, तो इसमें क्या बुरी बात है? हाँ, आई जस्ट पर्सनली थिंक कि जो ओवरसीज लोग रहते हैं उनको तो वैसे ही वोट नहीं, अगर आप उस कंट्री में रह ही नहीं रहे हो तो व्हाई आर यू वोटिंग फॉर एनीवे? अगर आप नहीं रह रहे ओके, हो, ये जो है, ओके, दैट्स आई अ फेयर एम पॉइंट। अगेंस्ट दैट। हाँ, ओके, हाँ, ये हाँ, नहीं लेकिन वैसे हाँ, बड़ी मजे की बात है वैसे, जस्ट थॉट कि आपने जो बात जो रखी कि वाकई अभी तो भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो वोटिंग का हक ही नहीं है, तो फिर ये इश्तिहार किस चीज का चला रहे हैं? नहीं है, हक है ना। नहीं है, पाकिस्तानियों का नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का हक। मैंने तो सुना था यहाँ पर ये सारे पाकिस्तानी वोट कर रहे थे जब क्या कहते हैं, इमरान खान का वो हुआ वो था। जाके करते हैं, नहीं वो पाकिस्तान जाके करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को नहीं है हक। यही तो अभी बहस चल रही थी कि आपने अभी भी उनको हक नहीं दिया ओवरसीज पाकिस्तानियों को। दे शुडंट, हाँ, मगर मैं ये कहती हूँ कि भाई किसी और ये की पॉइंट अच्छा है। पॉलिटिक्स है, आप यहाँ क्यों लेकर आ रहे हो यार?
जी यहाँ पे चैप्टर्स बने हुए हैं, यहाँ पे हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, एक पीटीआई का, एक एमक्यूएम का, और यहाँ लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से, वो लड़े लगे हुए होते हैं एक दूसरे से लड़ने में यहाँ पर। एंड आई एम लाइक व्हाई आर यू ब्रिंगिंग दैट पॉलिटिक्स? यहाँ की पॉलिटिक्स पहले है ना, उसमें संभल जाओ, पहले उसको कर लो। नहीं, अपनी और एक ब्रांच बना के बैठे हैं, बस क्या चले बोला जाए। एक और पॉइंट आपके लिए एक और रख देते हैं, आपको इस पे भी आपको बहुत मजा आएगा बोलने में। मैं अपना ये शुरुआत जो है ना हारिस के यहाँ पर ही कर देती हूँ। नहीं, ये देखें, आपको पता ना यूरोप ने बहुत सारे लिए थे मोमिनीन्स, रेफ्यूजीज, जिसकी वजह है, लेकिन ऑब्वियसली मैं तो खैर इसके पूरा अगेंस्ट भी नहीं हूँ, पूरा हक में भी नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वैल्यूज उनकी नहीं, अगर इन्होंने तालिबान के झंडे ही लहराना तो मारे छितर पार के इनको फिर ना लाओ। लेकिन एनीवे, तो स्वीडन में आपको पता है पर कैपिटा सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज लिए गए। स्वीडन 2000 से पहले, सन 2000 से पहले वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल एंड सक्सेसफुल कंट्रीज था। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की हम एग्जांपल जो देते थे, अब बेड़े गर्क हो गए हैं उधर। तो उनकी प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि लेफ्ट विंग की लिबरल है, उसका बयान आ गया, है। तो वहां पे क्राइम बड़ा बढ़ गया उनकी वजह से, तो उसने खुल के बेचारी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और मोमिन जो कहते हैं तो ना, अभी भाई तुमने देखा नहीं था कि वहां पे जो कुरान जलाया है, तो इसी वजह पुलिस से ना, पुलिस क्रूजर्स में घुस गए, पुलिस के राइट गियर चुरा के पुलिस भाग रही थी इन लोगों से, तो वो इसीलिए क्या इसी करेंगे? उसी की बेस पे उसने कहा ना। तो ये फिर कहते हैं इस्लामोफोबिया। तो ये पॉइंट ये है कि स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया भाई इमिग्रेशन ने हमें फेल कर दिया, हमारी इंटीग्रेशन जो है ना फेल हो गई, यानी हमने ये बहुत लोग इन अदर वर्ड्स ले लिए। ये उनका लिबरल, ये इनके वो लोग कह रहे हैं जो कहते होते हैं नहीं नहीं दूसरा गाल भी उधर कर दो, आओ जफियां डालें, सारे प्यार करें एक दूसरे से। ये वो लोग कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने, बांदरों ने पिछले दो हफ्ते पहले इन्होंने 100 से ज्यादा पुलिस वालों को मारा पीटा, किसी ने आके कुरान जला दिया। तो अब फिर ये कहते हैं कि भाई आपने जी वो कर दिया, इस्लामोफोबिया फैल गया। तो इन्होंने ऑलरेडी इंटीग्रेशन के ऊपर ना, अब स्वीडन ने अब पाबंदी लगा दी है इनकी तरफ से। पाबंदी फौरन तो नहीं लगाई इन्होंने, इस पे सख्ती कर दी है इमिग्रेशन के ऊपर और ज्यादा। तो जिसके ऊपर एमनेस्टी खुश नहीं है, व्हिच ऑब्वियसली वो तो कभी भी खुश नहीं होते। लेकिन बात ये है कि ये मुसलमानों के लिए मुंह पे तमाचा है कि आप लोग हर वक्त ये देखें दंगे करते हैं वहां पे जाके, ये बगैरत लोग आना इनके मुल्कों में घुसपैठिए, आते कश्तियों पे बैठ के तम तम में हमें अंदर आने दो प्लीज जी, और उन्हीं की गाड़ियां जला दी, उनके उनकी बिल्डिंगें तोड़ते हैं। यानी ऐसी एक वो है, क्या कहना चाहिए, एहसान फरामोश कौम है ये, लोग हैं ये, कि जिस मुल्क में जाते हैं, जिस थाली में खाते हैं, वहीं पे जाके छेद करने लग जाते हैं। और फिर बाद में हारिस, इनको यहाँ जब सीरियन रेफ्यूजीज आए थे ना, तो उन लोगों को, इन लोगों के पास जगह कम पड़ गई थी, तो उनको होटल्स में ठहराया गया था। मैरियट 5 स्टार होटल्स में ठहरे हुए थे। एक होटल में वहां पे बंदा गया था अंदर, पूरी वीडियो बना के आया था कि लिटरली हॉलवेज में इन लोगों ने शिट की गई थी, पेशाब और इतना गंद किया। वो लोग कह रहे थे हमें हलाल खाना चाहिए, हमें हलाल खाना नहीं दे रहे। तुम जान बचा के भी आए हो, तुमको सब कुछ मिल रहा है, एंड देन यू आर कंप्लेनिंग ऑन टॉप ऑफ इट। अब हम लोग जब यहाँ आए थे अपनी जान बचा के, वी वर हैप्पी कि वी वर हियर, वी वर मेकिंग एनी मनी। जिस तरह से हमने गुजारा किया, वी वर हैप्पी कि वी वर हियर, और हमें आजादी मिली थी। अब स्वीडन का यही है, सारी जो कंट्रीज है ना, यूरोपियन कंट्रीज, इनको सबको स्टांस लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने वो डाइवर्सिटी और इन चीजों के नाम पर इनको रख तो लिया है यहाँ पर, मगर हमको पता है ना, इट्स लाइक मिक्सिंग ऑयल एंड वाटर। यू कैन मिक्स हाँ, दोस टू टुगेदर। इनकी आइडियोलॉजी वेस्ट की आइडियोलॉजी से कभी मिल ही नहीं सकती है। बहुत कम लोग होंगे जिनकी मिल जाती है, छोड़ देते हैं, जो बहुत मॉडरेट मुस्लिम होते हैं। मगर आप जो झब्बे पहन के सारे मौलवी क्या कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में? सारा दिन बैठ के वेस्ट काफिरों को गालियां देते हैं। इनको उठा के वापस भेजना चाहिए, सऊदी अरब भेजो इन सब लोगों को। अगर इफ इट वाज अंडर माय केस, जिन जिनको प्रॉब्लम है ना वेस्ट से, मैं उनको सबको उठा के उनसे कहती आप जाए अपने सऊदी अरब या कतर, वहां जाके रहे, वहां पे सारा शरिया ही शरिया है, आपको यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मगर ये यहाँ आए इसी वजह से ना, ताकि इंटीग्रेट करें, घुसें, लोगों का ब्रेन वॉश करें और लोगों को कन्वर्ट करें। दैट इज द गोल ऑफ इस्लाम, की इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना है। दैट इज द गोल, दैट्स इट। चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम, चलो टेक केयर। मैं जा रही हूँ अभी थोड़ी देर में ओके लाइव। बाय। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।